छोटे बच्चों को जहाँ एक तरफ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वहीं बच्चों के पेरेंट्स को चिंता होती है कि बच्चे सारा दिन खेलते रहते हैं। स्कूल में आजकल टीचर भी बच्चों को खेल आधारित गतिविधि करवाते हैं। पेरेंट्स को, अभिभावकों को ये समझना मुश्किल हो जाता है कि पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि वो पढ़ाई को जैसा मानते हैं कि चौक डस्टर वाली क्लास जो ट्रेडिशनल पढ़ाई होती थी, या फिर कुछ लिख रहे होंगे अपनी स्लेट में, अपनी नोटबुक्स में, किताब लेकर पढ़ाई कर रहे होंगे, तभी पढ़ाई मानते हैं। तो आज की वीडियो का पर्पज़ है कि इस बात को समझें कि कैसे खेल आधारित शिक्षण विधि बच्चों के जो डेवलपमेंट हमें उस उम्र में ज़रूरी होते हैं करने में सहायक होती है और एक राइट वे है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रारंभिक एज में हमें बच्चों के किन पक्षों पर काम करना होता है, किन डायमेंशंस में बच्चों का डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, तो हम देखेंगे उनके डेवलपमेंटल जो आयाम हैं, सोशल, इमोशनल, सामाजिक, भावनात्मक, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। लैंग्वेज स्पेसिफिक, फाइन मोटर स्किल, ग्रोस मोटर स्किल्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड क्रिएटिविटी। तो ये सब जब अगर इन डोमेन को सभी लोग एग्री करते हैं कि हमें स्टार्टिंग में बच्चों को इन पर काम करने की ज़रूरत है, ये कैसे डेवलप होंगे? तो इनको डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे एक्टिवली इंगेज हों कुछ करने में। तो वो कुछ करने को लिए ज़रूरी है उन्हें मौके मिलें इनसे जुड़े हुए खेलों की, क्योंकि खेलों में बच्चे एक्टिवली इंगेज होते हैं, और जब बच्चे एक्टिवली इंगेज हो रहे होंगे तो उनके सोशल, इमोशनल इंगेजमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, उनका ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, कॉग्निटिव एंड क्रिएटिव डोमेन आगे बढ़ रहा होगा। ये उनके आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। एक्चुअली गेम जो होते हैं, जब बच्चे अपनी परिचित और प्रिय वस्तुओं को या अपने खिलौनों को अलग अलग तरीक़ों से जुड़ते हैं इनके साथ में, तो खेल होता है। वो खेलते समय उनका इस्तेमाल इन बच्चे अपनी परिचित वस्तुओं को करना पसंद करते हैं। तो प्ले बेस्ड एजुकेशन में एक्चुअली एक फाउंडेशन और प्रिपरेटरी स्तर पर जो प्ले बेस्ड एजुकेशन की अनुशंसा की जा रही है कि इस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो जो फाउंडेशन और प्रिपरेटरी स्तर है, इस पर स्पेसिफिक किया गया है कि इस लेवल पे तो बच्चों को प्ले बेसिस पर आपको जो कुछ सिखाना है यही तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना है। गोत्स्की 1967 में उन्होंने कहा भी है कि खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं। कुछ मेंटल प्रोसेसेस जो हमें बच्चों में डेवलप करने होते हैं वो खेलों के द्वारा ही निर्मित होते हैं, और खेल इन मेंटल प्रोसेस को बनाने में सहायता करते हैं। खेल बच्चे को वास्तविक संसार जिससे वो घिरा होता है उसके अवरोधों और दबावों से मुक्त करते हैं। अब हम इसमें जोड़ देते हैं कि हाँ भाई खेल तो जरूरी है, पर ये सब उसमें सीखना चाहिए। तो ऐसे कुछ खिलौने को हम बोल देते हैं एजुकेशनल टॉय, एक शब्द वो लगाते थे, उसका आगे हर चीज़ का आगे एजुकेशन होना चाहिए, शैक्षिक खिलौने। ठीक है, अब हमें यानी बहुत सारे टॉय में से कुछ को छाट लेंगे जिसको हम अच्छा मान रहे हैं, जो हमने अभी बात की ऊपर, जो इसमें उन्हें हेल्प करने वाले हैं, और उसको बोलेंगे अब हम एजुकेशनल टॉयज हैं। तो एजुकेशनल टॉयज किसे कहेंगे? अब ये सवाल उठता है। तो वो टॉय जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, या बच्चों के कुछ स्किल या सीखने में उन स्किल को डेवलप करने में बच्चे की हेल्प कर। आप देखेंगे किसी का कुछ ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है, कोई भी चीज़ बच्चे के लिए खिलौना हो सकती है, कागज़ का टुकड़ा या फिर कपड़ा भी। अगर आप छोटे बच्चों को आपने ऑब्जर्व किया होगा तो कागज़ टुकड़े पर फूंक मारना और उसको ऑब्जर्व करना, आज उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, तो आज छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं और उनके साथ वो खेलते रहते हैं। और गेम्स और जो खिलौने हैं वो बच्चों को जिस चीज़ को हम बार बार केवल थ्योरेटिकल कहते हैं कि आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, उसमें हमारी मदद कर रहे होते हैं। तो खिलौनों को भी कई कैटेगरी में बांटा जा सकता है, जो झुनझुने, गुड़िया, पुराने बोर्ड गेम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गुड़ियों का सामान और अन्य खिलौने जैसे छोटे रसोई के बर्तन, नाटके और गुड़िया का खेल, बच्चों को बहुत मज़ा आता है इनमें। तो कुछ अन्य गेम जो बच्चे खेलते हैं, पिट्ठू, चार कोने, लट्टू नचाना, फिरकी, इस तरह गेम हर परिवेश के बच्चे मैंने देखे हैं, सभी बच्चे इसमें, मेरा ऐसा अनुभव है जहाँ भी मैं गया हूँ, इन गेमों में बच्चों ने आनंद लिया है। खिलौने बच्चों को उनकी संस्कृति से जोड़ने में भी सहायता करते हैं। भाषा के विकास को तो वो गति देते ही देते हैं, विशेष रूप से जब बच्चे खुद कुछ खिलौने बनाने में व्यस्त होते हैं। एक तो खिलौने हम उन्हें दे सकते हैं रेडीमेड, अगर बच्चे खुद से खिलौने बनाएं तो उनके साथ में वो एक कमाल ही कर रहे होते हैं। जो लर्निंग है वो मैनीफोल्ड हो जाती है, कई टाइम्स बढ़ जाती है। तो बच्चों को बुनियादी स्तर पर यानी 3 से 8 साल पे जो बच्चे होते हैं, प्रिपरेटरी स्तर जो है 8 से 11 साल, जो FLN NEP के द्वारा ये अब 5+3+3
4+4 का मॉडल बनाया गया है, इसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो 11 वर्ष की उम्र से बड़े बच्चों के लिए भी खिलौने होने चाहिए। सामान्य तौर पर उम्र के बढ़ने यानी बड़े बच्चे खिलौनों से ज़्यादा अब वो अपने कुछ नियम आधारित गेम्स पर खेलना शुरू कर देते हैं, जिसमें खिलौने रंगमंच सामग्री के रूप में प्रयुक्त होते हैं। खिलौने और गेम्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जिन्हें हम क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर किसी लर्निंग के लिए, उसको स्थायी बनाने के लिए, अर्थपूर्ण बनाने के लिए यूज करते हैं। खिलौना आधारित शिक्षण 2 से 3 वर्ष की आयु के बच्चे से प्रारंभ होता है। जैसे जैसे बच्चा अपनी कल्पना में अधिक से अधिक चित्र बनाता है, वैसे वैसे धीरे धीरे उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं और वो सिम्बोलिटिक खेलों और बढ़ने लगते। नियमों वाले कुछ खेल होते हैं, जैसे रिंगा रिंगा रोजेज, घोड़ा जमाल खाई, हाइड एंड सीक, सर्कल गेम्स, सरल बोर्ड और कार्ड गेम्स। तो धीरे धीरे गेम्स के स्तर बच्चों के लिए बढ़ते रहते हैं। 5 वर्ष की उम्र से आगे के बच्चों को अपने साथियों के साथ खेलने में आनंद आते हैं। छोटे बच्चे आप देखेंगे 5 साल से छोटे हैं, उन्हें इंगेज रहते हैं, उन्हें कुछ ब्लॉक्स या इस तरह की गुड़िया डॉल दे देते हैं, तो उनके साथ वो इंजॉय करते हैं। पर जैसे 5 साल के बाद आप देखेंगे उन्हें पीयर लर्निंग, यानी अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने पर उन्हें आकर्षण होता है। खेल के नियमों को पालन करना उनके लिए आसान हो जाता है। 5 साल से पहले वो नहीं समझ पाते हैं और उन्हें चुनौतियाँ मिलना, उन्हें खुशी मिलती है। 6 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे अन्य बच्चों के साथ संचरित तरीके से खेलने की इच्छा प्रदर्शित करना आरंभ कर देते हैं। एक्शन सॉन्ग्स, गेम्स, पोसम्पा भाई पोसम्पा, हरा समुंदर, गोपी चंदर, बोल मेरी मछली, कितना पानी, इस तरह गेम में बच्चों को बहुत ज़्यादा फन आता है, आनंद आता है। तो यहाँ जितने भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ केवल अपने परिवेश या जिन बच्चों के साथ मैंने काम किया है वो एग्जाम्पल्स हैं। आप इस तरह के इन खेलों की सूची में मेरे से बेहतर, मुझे पूरा यकीन है, बड़ा कमेंट बॉक्स में इस तरह अपने खेल आप साझा भी कीजिए, जो हम प्री और प्रिपरेटरी स्तर पर बच्चों के साथ खेल सकते हैं। प्रिपरेटरी स्तर पर अगर बात खेलों की बात करें, फाउंडेशन स्तर पर बच्चों को गेंद फेंकने, हुला हूप, फिसल पट्टी, सीसा, कूदने की रस्सी, इस तरह गेम पसंद आते हैं। प्रिपरेटरी स्तर पर जब बच्चे पहुंचते हैं तो पोसम्पा भाई पोसम्पा, टैग गेम्स, फेंको, लपको, खो खो, कबड्डी, पिट्ठू, इस तरह के खेल इनमें एक आप देखें क्रम से खेलों की जटिलता बढ़ रही है। तो इन खेलों में स्वास्थ्य और यानी हेल्थ के वेल बीइंग और उनका बहुत सारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हो रहा होता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से खेल आधारित शिक्षण, खिलौने और गेम्स बच्चों के जो डेवलपमेंट गोल होते हैं उसमें मदद कर रहे हो। तो आशा है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर यूजफुल लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके कुछ प्रतिक्रिया हों, कुछ कमेंट्स हों, प्लीज़ हमारे साथ साझा कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। विकास शर्मा एजुकेशन फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी विकास शर्मा एजुकेशन पर आप मेरे साथ चर्चा जारी रखें। वीडियो तक के लिए बाय बाय।